ड्रैगन बॉल ज़ी के बारे में एक रूल हर एनिमे फैन जानता है, जिसकी हेयर स्टाइल जितनी क्रेजी होगी और जो जितनी देर तक चिल्लाएगा उसकी पावर लेवल उतनी ही हाई होगी। डीबीजी हमेशा से प्योर पावर और ऑरास का गेम रहा है। पर दोस्तों, आज हम ये बात नहीं करेंगे कि किसके पास सबसे बड़ा एनर्जी ब्लास्ट है। आज हम एक मच मोर इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाले हैं। इन सब में सबसे ज्यादा स्मार्ट कौन था? किसका दिमाग सबसे खतरनाक था? हमारे हीरोज ने भले ही अपनी विल पावर और नई ट्रांसफॉर्मेशन से जीत हासिल की हो, पर डीबीजी के विलन्स मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट्स, साइंटिफिक जीनियसेस और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बाप थे। कुछ ने गैलेक्टिक एम्पायर्स चलाए, कुछ ने लैब में बैठ के गॉड्स बना दिए, और एक तो बस प्योर केओटिक बेवकूफ था। आज हम डीबीजी के हर मेजर विलन को उनके इंटेलिजेंस यानी उनके आईक्यू के बेसिस पर रैंक करने वाले हैं, साइंस सागा से लेकर माजिन बू के फिनाले तक। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि हमारा आईक्यू लेवल 9000 के पार जाने वाला है। लेट्स गेट इनटू इट। रैंकिंग शुरू करने से पहले हमें अपने रूल्स क्लियर करने होंगे। हम एक पिंक च्यूइंग गम जैसे एलियन का रिटन आईक्यू टेस्ट तो ले नहीं सकते, इसलिए हम इन विलन्स को 3 कोर पिलर्स पर जज करेंगे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, क्या इनके पास कोई लॉन्ग टर्म गोल था और उसको पाने का प्लान कितना लॉजिकल था? टैक्टिकल बैटल आईक्यू, फाइट के बीच में इनका दिमाग कितना चलता है? क्या ये अडेप्ट कर सकते हैं या बस ब्रूट फोर्स पे डिपेंड करते हैं? स्पेशल नॉलेज, क्या इनके पास कोई साइंटिफिक जीनियस या ऐसी मैजिक ट्रिक्स है जो इनको बाकी सबसे आगे रखती है? तो चलिए शुरू करते हैं बॉटम ऑफ द लिस्ट से। ओके, मुझे पता है कमेंट्स में कुछ लोग इस पे गुस्सा होंगे, पर एज अ होल माजिन बू इस लिस्ट का सबसे लीस्ट इंटेलिजेंट विलन है। अगर हम किड बू की बात करें तो भाई के पास लिटरली 0 इंटेलेक्ट है। वो प्योर केओस है। वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करता है क्योंकि वो बोर हो रहा था। ना कोई प्लान, ना कोई स्ट्रैटेजी, बस डिस्ट्रक्शन की भूख। फैट बू भी थोड़ा बचकाना था। उसको कोई भी इजीली मैनिपुलेट कर लेता था। पहले बीबीडी, फिर बाबीडी और एंड में मिस्टर सैटर्न। उसकी लाइफ का गोल बस चॉकलेट्स खाना और खेलना था, वर्ल्ड डोमिनेशन नहीं। हाँ, सुपर बू डेफिनेटली थोड़ा स्मार्ट था। उसका ह्यूमन एक्सटिंक्शन अटैक एक ब्रिलियंट टैक्टिकल मूव था, एक ही बार में सबको एलिमिनेट करने का। पर एंड ऑफ द डे वो अपने गुस्से और इमोशन से रूल होता था। वेजेटो ने उसको कितनी इजीली बेवकूफ बनाया। बू के पास रॉ पावर थी, पर कॉमन सेंस बिल्कुल नहीं। नंबर 6 पर आता है गोकू का बड़ा भाई रैडिट्स। देखो, रैडिट्स एग्जैक्टली स्टूपिड नहीं था। वो बस एक एवरेज लो क्लास सोल्जर था जिसका माइंडसेट पूरी तरह से स्टैंडर्ड फ्रीजा फोर्स वाला था। गोकू और पिकोलो के अगेंस्ट उसकी पूरी स्ट्रैटेजी सिर्फ एक गैजेट पर टिकी थी, उसका स्काउटर। स्काउटर ने बोला रैडिट्स स्ट्रॉन्गर है, तो उसने मान लिया कि वो जीत गया। ये बैटल आईक्यू का सबसे बड़ा फेलियर था। वो ये समझ ही नहीं पाया कि अर्थ के फाइटर्स अपनी पावर लेवल छुपाना और अचानक से बढ़ाना जानते हैं। और उसकी सबसे बड़ी कॉमन सेंस की गलती, जब उसने गोकू की पूंछ पकड़ी हुई थी तो गोकू के इमोशनल होने पर उसने उसको छोड़ दिया। रैडिट्स एक ऐसे प्लेयर की तरह था जो सोच रहा था वो चेस खेल रहा है, पर एक्चुअली में वो लूडो खेल रहा था और स्काउटर ही उसका अकेला डाइस था। ये रैंक सुन के शायद कुछ लोग चौंक जाएं। कुछ फैंस कैप्टन गिन्यू को सिर्फ एक कॉमेडी कैरेक्टर मानते हैं, पर फ्रीजा की सबसे एलीट फोर्स का लीडर होना कोई मजाक नहीं है। गिन्यू एक्चुअली में एक हाईली इंटेलिजेंट बैटल कमांडर था। राइडर्स के ऑपोजिट गिन्यू का बैटल आईक्यू बहुत हाई था। जब उसने देखा कि गोकू ने रिकुमे को कितनी इजीली हरा दिया, वो तुरंत समझ गया कि गोकू अपनी ट्रू पावर हाइड कर रहा है बिना स्काउटर पे डिपेंड हुए। और अपनी इतनी अजीब और पावरफुल टीम को मैनेज करके चलना, उसके लिए सॉलिड लीडरशिप स्किल्स चाहिए होती है। उसकी सबसे बड़ी चाल बॉडी चेंज टेक्निक एक कमाल का इमरजेंसी बैकअप प्लान थी। अगर लड़ाई हारने वाले हो तो सिंपल अपोनेंट की स्ट्रांग बॉडी चुरा लो। उसकी मौत उसके कम इंटेलिजेंस की वजह से नहीं, बल्कि गोकू के बेटर बैटल आईक्यू और एक गलत टाइम पे आए हुए मेंढक की वजह से हुई। अब हम सच में मास्टरमाइंड्स के लेवल पर आ गए हैं। नंबर 4 पर है डार्क विजर्ड बाबीडी। बाबीडी के पास फिजिकल स्ट्रेंथ 0 थी, पर उसने ये कमी अपनी डार्क मैजिक और माइंड गेम से पूरी कर दी थी।
बाबिडी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का बाप था। उसका मार्जिन सील एक जीनियस कॉन्सेप्ट था। यह सिर्फ पावर नहीं बढ़ाता, बल्कि एक स्ट्रांग वॉरियर के दिल के डार्क साइड को एक्सप्लॉइट करके उसको अपना गुलाम बना लेता है। डीमन किंग डबूरा और इवेंचुअली वजीटा को कंट्रोल करना दिखाता है कि बाबिडी ह्यूमन साइकोलॉजी कितनी अच्छी तरह समझता था। उसने चुपचाप अपनी शिप ग्राउंड के नीचे छुपाई और धीरे धीरे एनर्जी एब्जॉर्ब करके मार्जिन बू को जिंदा कर लिया। उसकी प्लानिंग परफेक्ट थी, पर उसकी औकात से बढ़कर ईगो ही उसका डाउनफॉल बन गया। उसने सोचा उसका मैजिक बू को हमेशा कंट्रोल कर लेगा, पर एंड में उसके ही क्रिएशन ने उसका सिर फोड़ दिया। टॉप 3 में हम एंटर कर चुके हैं और ब्रॉन्ज मेडल जाता है एम्परर ऑफ द यूनिवर्स लॉर्ड फ्रीजा को। अब इससे पहले कि तुम कमेंट्स में मुझे गालियां दो, हम सिर्फ डीबीजी नैमेक सागा वाले फ्रीजा की बात कर रहे हैं। भाई, फ्रीजा एक गैलेक्टिक एम्पायर चलाता था। वो कोई सड़क छाप गुंडा नहीं, एक प्रॉपर सीईओ था। उसे लॉजिस्टिक्स, आर्मीज को मैनेज करना और पॉलिटिक्स आती थी। नैमिक पर ड्रैगन बॉल्स ढूंढने की उसकी इनिशियल स्ट्रैटेजी बहुत सॉलिड थी। उसने सिस्टमैटिक तरीके से गांव पर अटैक किया और अपने बेस्ट फाइटर्स को बैकअप के लिए रखा। लेकिन फ्रीजा का एक मैसिव इंटेलेक्चुअल फ्लॉ था जिसने उसे नंबर 1 बनने से रोक दिया। उसको लगा था वो इनविंसिबल है। एरोगेंस। एक गारंटीड विक्ट्री को साइड में रख के अपने ओपोनेंट्स को टॉर्चर करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। क्रिलिन को मारना और गोकू के अंदर के सुपर सायन को जागाना एक प्योरली स्टूपिड, ईगो ड्रिवन डिसीजन था। फ्रीजा एम्पायर चलाने में जीनियस था, पर एक फाइट को सही वक्त पर खत्म करने में बिल्कुल जीरो। सिल्वर मेडल जाता है उस इंसान को जिसने बिना किसी एलियन डीएनए, मैजिक या गॉड लेवल पावर के जी फाइटर्स को उनके सबसे बुरे सपने दिखाए। डॉक्टर गैरो। डॉक्टर गैरो एक प्योर साइंटिफिक जीनियस था। जब हर कोई आसमान में उड़ रहा था और एलियन पावर्स पे डिपेंड कर रहा था, गैरो ने अपने लैब के अंदर अर्थ की टेक्नोलॉजी यूज करके लिटरली आर्टिफिशियल गॉड्स बना दिए। उसने 17, 18 और 16 बनाए, जो इंडिविजुअली एक सुपर साइंस से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग थे। गैरो लॉन्ग टर्म प्लानिंग का मास्टर था। उसने माइक्रोस्पाई ड्रोन्स बनाए जो गोकू को सालों तक मॉनिटर करते रहे। उसकी हर फाइट का डेटा रिकॉर्ड करके उसके काउंटर्स डिजाइन किए। उसने अपना खुद का ब्रेन एक रोबोट बॉडी में डाल दिया ताकि वो इमॉर्टल बन सके। पर गैरो कहां फेल हुआ? इमोशंस में। उसने मशीन्स को दिल दे दिया। वो 17 और 18 के अंदर के ह्यूमन इमोशंस और रिबेलियस नेचर को समझ नहीं पाया। एक परफेक्ट मैड साइंटिस्ट ट्रेजेडी, वो सब कुछ कैलकुलेट कर सकता था, बस ह्यूमन नेचर को छोड़कर। और नंबर 1 पर है परफेक्ट, ना सिर्फ पावर में बल्कि अपने दिमाग में भी। सेल ड्रैगन बॉल जी का अनडिस्प्यूटेड मोस्ट इंटेलिजेंट विलन है। क्यों? क्योंकि सेल इन सभी ब्रेन्स का एक परफेक्ट मिक्सचर था। उसके अंदर डॉक्टर गैरो का प्योर एनालिटिकल डेटा था, फ्रीजा का कनिंग टायरेंट माइंडसेट था, पिकोलो का हाई टैक्टिकल बैटल आईक्यू था और साइंस का कॉम्बैट सेंस था। इम्परफेक्ट सेल ने क्या किया? जब वो पिकोलो से वीक था, वो लड़ा नहीं, वो चुपचाप चीज कंज्यूम करके अपनी पावर बढ़ाता रहा। उसे एग्जैक्टली पता था कब छुपना है और कब अटैक करना है। और सेल गेम्स होस्ट करना, वो सिर्फ उसकी वैनिटी नहीं थी, वो एक ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल मूव था। उसने रूल्स सेट किए ताकि गोकू और उसके दोस्त खुद उसके पास चल के आए। वो गोकू की फाइट स्ट्रांग अपोनेंट वाली वीकनेस को अच्छे से जानता था। सेल सिचुएशन को तुरंत अडेप्ट करता था और हर प्रॉब्लम का सल्यूशन उसके पास रेडी होता था। स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और बायोलॉजिकल इंटेलेक्ट का सबसे बावल कॉम्बिनेशन। परफेक्ट सेल ट्रूली परफेक्ट था। तो ये थी हमारी ऑफिशियल इंटेलिजेंस रैंकिंग डीबीजेड के सभी मेजर विलन्स की। हमने नेगेटिव आईक्यू वाले किड बू से शुरू करके परफेक्ट सेल तक का सफर तय किया। क्या आप इस लिस्ट से अग्री करते हैं? या आपको लगता है फ्रीजा को अपने गैलेक्टिक एम्पायर की वजह से नंबर 1 पे होना चाहिए था? क्या बाबिडी ओवर रैंक था? आपके हिसाब से डीबीजी का सबसे स्मार्ट विलन कौन है? नीचे कमेंट्स में अपना रैंक और रीजन बताओ।